दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। इससे बेहतर है कि इनका इस साल का लगान आप माफ कर दें। आंखें तरेर कर राजा ने मंत्री को देखा, परंतु उसकी बातों को उड़ा देने का साहस नहीं जुटा सके। कारण मंत्री बूढ़ा एवं अत्यंत अनुभवी था। किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने आदेश दिया कि इस साल का लगान माफ किया जाता है। किसान राजा की जय जयकार कर वापस लौट गए। उस दिन रात में राजा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हिसाब लगा रहे थे कि किसानों का लगान माफ करने पर उन्हें कितने रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक तभी उन्हें उस पक्षी का मीठा गाना सुनाई दिया। हड़बड़ाकर राजा खिड़की की ओर दौड़े। अंधकार में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा एवं यह समझने की कोशिश की कि चिड़िया किस पेड़ पर बैठकर गा रही है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। निराश होकर राजा बिस्तर पर लेटकर चिड़िया का मधुर गाना सुनने लगे। सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। एक ही नींद में रात कट गई। राजा को अब यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उस चिड़िया के गाने से ही उन्हें नींद आती है, लेकिन उस पक्षी को पकड़ने का कोई उपाय वे नहीं कर पा रहे थे। उनके जैसा एक पराक्रमी राजा एक छोटे से पक्षी को काबू में नहीं कर पा रहा था। यह सोचकर उनका मन भारी हो गया। दिन बीतने लगे। राजा को राजकाज में मन नहीं लग रहा था। सब समय सिर्फ चिड़िया की बात सोचते रहते। इसी बीच खबर आई कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र के कुछ गांवों में महामारी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग अस्वस्थ हो गए हैं। खबर सुनकर राजवैद्य का मन छटपट करने लगा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि और कुछ चिकित्सकों को लेकर स्वयं वहां जाएंगे और लोगों की चिकित्सा करेंगे, किंतु उसके लिए तो राजा की अनुमति चाहिए। उस दिन वृद्ध राजवैद्य ने राजसभा में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उत्तर क्षेत्र के गांव में अच्छे चिकित्सकों की जरूरत है। आप यदि अनुमति दें तो मैं और कुछ चिकित्सकों को लेकर वहां जा सकता हूं। ठीक है, जाइए, राजा ने अनमने होकर कहा। कुछ साहस करके राजवैद्य ने कहा, गरीबों की दवा, पथ्य आदि के लिए कुछ व्यवस्था तो करनी होगी। 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती तो अच्छा होता। अन्य मनसकता की अवस्था में राजा ने झोंक में कह दिया, ठीक है, ले जाइए। लेकिन तुरंत वे चौंक पड़े कि हाय, क्या कह दिया। परंतु भरी राज्यसभा में सबके सामने बताने के बाद बात को वापस लेना उनके लिए संभव नहीं हुआ। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजवैद्य रवाना हुए। उसके बाद राजा का मन मिजाज एकदम बिगड़ गया। राजकाज बीच में ही छोड़कर वे अपने कमरे में आ गए। सारा दिन गुस्से में रहे। बात बेबात दास दासियों को राजा के गुस्से का भाजन बनना पड़ा। रात में अपने बिस्तर पर लेटकर राजा ने निश्चय किया कि उस चिड़िया के बारे में वे अब नहीं सोचेंगे। पक्षी के बारे में सोचने के कारण ही आज उनका इतना नुकसान हुआ। ठीक उसी समय पक्षी के गाने की आवाज आई और अधिक चिंता भावना करने का अवसर ही नहीं मिला राजा को। धीरे धीरे उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह उठकर राजा ने अपने मंत्री को बता दिया कि आज राज्यसभा में नहीं जाएंगे। उसके बाद दरबार बंद कर चिंता करने बैठे। वे सोचने लगे, यह चिड़िया क्यों आती है, कब आती है। उनके मस्तिष्क में एक संदेह ने जन्म लिया। सारा दिन सोचने के उपरांत उन्होंने निश्चय किया कि परीक्षा करके वे देखेंगे। राजा राजसभा में बैठे हुए थे।
मंत्री, सेनापति सब उपस्थित थे। कुछ सिपाहियों ने एक चोर को राजा के सामने उपस्थित किया। चोर एक व्यापारी के घर में सेंध काट कर घुसा था। रंगे हाथों पकड़ा गया। व्यापारी का इल्जाम खत्म होने पर राजा ने चोर से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? चोर के वस्त्र जगह जगह से फटे हुए थे। शरीर हड्डी का ढांचा मात्र था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं पेशे से कुम्हार हूं। गत वर्ष बाढ़ में मेरा घर चाक सब बह गया था। इतने पैसे नहीं थे कि कोई नया काम कर सकूं, इसलिए पेट की खातिर चोरी करने गया था। राजा मौन रहकर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। तुम घर बनाओ, नई चाक खरीदो। 1 माह के बाद अपने हाथ से बनाई मिट्टी की वस्तुएं मुझे लाकर दिखाना। और हाँ, फिर यदि चोरी की तो कठिन सजा मिलेगी। सारी राजसभा आश्चर्यचकित, मंत्री स्तंभित। राजा को साष्टांग प्रणाम कर स्वर्ण मुद्राएं लेकर चोर ने विदा ली। उस दिन पंछी का गान सुनकर रात भर गहरी नींद सोए थे राजा। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया, जिन गांवों में जल का अभाव है वहां पोखर खुदवा दिए जाएं। उसके बाद वाले दिन गरीब किसान मजदूरों को चावल दाल दिया गया। इसी तरह दिन पर दिन चलता रहा। राज्य के प्रत्येक गांव में राजा ने पाठशाला बनवा दी। पंडितों को राजकोष से भत्ता दिया जाने लगा। लोगों की चिकित्सा के लिए प्रत्येक गांव में चिकित्सकों की व्यवस्था करवा दी गई। बाढ़ में, सूखा में राज्य का भंडार खोल दिया जाता। किसी के प्रति अगर अन्याय हुआ है तो राजा के पास जाने से उसे निराशा नहीं होती थी। सारे राज्य में सुख समृद्धि की बहार थी। प्रजागणों के मुख पर हंसी एवं सर्वदा राजा की जय जयकार होती रहती थी। इस तरह से पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन सुबह के समय नींद से उठकर राजा के मन में एक बात आई कि गाना गाने वाला पंछी तो अब आ नहीं रहा है। अंतिम बार पंछी ने कब गाना सुनाया था, राजा याद नहीं कर पाए। असल में सारा दिन प्रजा का अभाव अभियोग सुनकर, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनका आशीर्वाद लेकर जब वे अपने कमरे में जाते थे तब उनका शरीर अत्यंत थका हुआ एवं मन शांति से भरा होता था। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों में नींद आ जाती थी। वह पंछी उन्हें छोड़कर कब दूसरे राज्य के लिए उड़ गया, वे समझ ही नहीं सके। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कथा में जरूर बताएं। और कथा कैसी लगी यह भी लिखकर जरूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।